हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाई जैसा हमने आप लोगों से बोला था लास्ट में कि हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की दो क्लासेस करेंगे। ठीक है। तो एक क्लास आपकी हो गई थी और ये है आप लोगों की दूसरी क्लास। ठीक। वैसे तो हम इस सेशन को लाइव रखने वाले थे, लेकिन फिर ज़्यादातर बच्चों का मैसेज यही आ रहा था कि भैया लाइव में फिर ज़्यादा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं और टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि लास्ट जो मैंने रिकॉर्डेड क्लास आपको दी थी तो वो आप लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रिकॉर्डेड सेशन ही इसको रख रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि जितना हम लोग 3-4 घंटे में पूरा करते हैं क्वेश्चंस, उतने क्वेश्चंस में आप लोगों को कम से कम टाइम में, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी मेरी गारंटी है कि भाई एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट हम लोग रिवीजन आपको कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। लेकिन इस वीडियो का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको तब होगा जब आप इसको पहले, मेरे हिसाब से तो ऐसा करें कि इस वीडियो को इसकी जो फाइल है वो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी RW एप्लीकेशन पे। ठीक है। तो उसको आप एक बार पहले खुद से सॉल्व कर लें और उसके बाद आप लोगों को ये मैं फिर इसको रिकॉर्डेड करके *2 में देखें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप उसको पॉज करके फटाक से आंसर दें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, क्योंकि मैं एक तरीके से *2 नहीं *4 में ही चलने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं स्लो चलूंगा तो फिर इस रिकॉर्डेड वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। चलो मैं साइड में हट जाता हूँ और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है। द फ्रॉग adopts itself to live both in water and on land। तो ये आपसे कह रहा है कि फ्रॉग जो है अडॉप्ट्स, अब कौन सा बेहतर होगा। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको पता है कि हम बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है पानी और लैंड दोनों में अपने आप को क्या करता है, अडॉप्ट को मतलब होता है गोद लेना। तो गोद लेने वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज और अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल। तो इसका मतलब वो अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट करता है। तो यहाँ पर इसमें एक सेकेंड, ये इसका आंसर होगा और ये इसका स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ADAPTC आएगा इसमें, अडेप्ट्स। ठीक है। तो ऊपर अडॉप्ट गोद लेना था, नीचे अडेप्ट। ठीक है। और एक चीज याद रखना, मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, अडेप्ट ही अपने पीछे प्रपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है। ठीक है। और यहां पर उसने टू दिया हुआ है और इसका मतलब होता है स्किलफुल, ये होता है ऑल्टर चेंज करना और ये होता है गोद लेना। तो बैंडक जो है अपने आप को ढाल लेता है। नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं फिर कह रहा हूं, आपको क्या करना है भाई, वीडियो को फटाक से पॉज करना है, अपना टिक मारना है और सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक है। क्योंकि नहीं तो आपको ऐसा फील होगा कि सर क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं और अपना आप ही सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है। तो नहीं तो फिर वो लाइव और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेंस के बच्चे हैं, आप समझदार हैं। ठीक। चलिए, इट इज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है कि शी हैज विन अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख रुपीज एट अ रियलिटी शो। देखो, हेड अपने पीछे वो आपकी थर्ड फॉर्म लेता है, विल अपने पीछे सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लेता, बेस फॉर्म लेता है, और हैज अपने पीछे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं लेता। तो हैज के पीछे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। और ये रिपोर्ट किया गया है मतलब अभी रिपोर्ट किया गया है, तो इसका मतलब उसने अभी जीता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा जो कि बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट। मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इंसान अकेला ऐसा प्राणी है जो टॉक कर सकता है, बात कर सकता है। अब आपको पता ही है द ओनली का जो पेयर है वो हम किससे बनाते हैं, दैट के साथ बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। सेल आई सिट बिटवीन टू, देखो यहां पर उसने क्या चालाकी खेली है, टू दिया हुआ है, टू इसका मतलब प्रेपोजिशन है। बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, ये भी प्रेपोजिशन ये भी प्रेपोजिशन। नेक्स्ट का पेयर ही किससे बनता है, टू से। तो कह रहा है क्या मैं तुम्हारे जस्ट बाद में बराबर में बैठ सकता हूँ, मैं तुम्हारे जस्ट बाद में बैठ सकता हूँ। एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ टू ना होता तो फिर इसका आंसर बिसाइड होता, मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। ठीक है। और जब दो लोगों के बीच में बैठता तो बिटवीन होता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाए वहां पर, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। दे हैव डिस्पोज्ड, देखिए पुरानी किताबों को उन्होंने क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है। तो जब आप किसी चीज को फिनिश कर देते हैं, बेच देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ। पेपर में आपको OFF वाला ऑप्शन मिलेगा, तुरंत हटा देना, सिंगल एफ वाला आंसर होता है। नेक्स्ट। डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उनकी बस समय पर आई। किसकी बस, उनकी बस। तो बस यहां पर क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कि अपने आप में आंसर क्या है, सी है। ये तो एडवर्ब आपको पता ही है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये तो हो नहीं सकता। ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन अपने पीछे नाउन नहीं लेता है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है दूर दूर तक भी। नेक्स्ट, आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। ठीक है, इफ इज रेनिंग, अगर मैं यहां पे इट लगा भी दूं और यहां से इट हटा भी दूं, जो कि बाय मिस्टेक हो गया टाइपिंग से, तो अब आपको इट के हिसाब से आंसर नहीं लगाना, आपको लगाना है कंडीशनल सेंटेंस। तो उसने हमें कंडीशनल सेंटेंस दिया है, यहां पर है फ्यूचर टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है इफ वाले में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन हमारा किस में है, सी में ही है। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको पता ही होगा, ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि इफ क्लॉज में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और रिजल्ट क्लॉज में रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर बारिश हुई तो हम बाहर, वो बाहर, या मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, यहां सारा खेल जो है वो किसका है, एट द मोमेंट का है। और एट द मोमेंट का मतलब है जब हम बात कर रहे होते हैं एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो आंसर हो जाएगा आई एम नॉट वेयरिंग, या मैं इस समय नहीं पहने हुए हूं। दैम शूज आर माइन, उनके जूते जो है मेरे हैं। देखिए दैट अपने पीछे लेता है सिंगुलर नाउन और शूज है प्लूरल नाउन। तो मेरे भाई दैम, दैम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और शूज से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के रूप में देयर शूज। लेकिन अब एक समस्या है, क्या? तो तुम कहोगे जब सर उनके जूते हैं तो मेरे कैसे हैं, तो इसलिए इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो इसका सही आंसर होगा दो शूज। हम ये तो कह सकते हैं वो जूते मेरे हैं, बट ये थोड़ी कहेंगे उनके जूते मेरे हैं। तो इसी हिसाब से ये वाला भी गलत है, ये इसका बेस्ट आंसर है, ए इसका आंसर बैठेगा। टू चिल्ड्रन वर नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग ट्रक, एक ट्रक के द्वारा दो बच्चों को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया, मतलब कुचल दिया गया वहां पर। अब आपको पता है कि टर्न डाउन जो होता है वो क्या होता है, किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करना होता है, और पुल डाउन का मतलब किसी बिल्डिंग को गिरा देना होता है। तो ये है नॉक डाउन, और जब आप नॉक डाउन करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी को कुचल देना भी नॉकडाउन में आता है, और किसी को गिरा देना भी आता है, किसी व्यक्ति को गिरा देना। ठीक है, बिल्डिंग को अगर डेमोलिश करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका पुल डाउन। ठीक है, आइदर यू एंड ही, तो ये तो बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा, आइदर का पेयर किससे बन जाएगा, आइदर यू और ही। नेक्स्ट, माई शेल्फ राजेश मेहता, वो कह रहा है कि मैं राजेश मेहता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी आप सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा कौन आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज ओनिंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। मेरे भाई इस बात को दिमाग में रखिएगा, ओन है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट हमेशा किस में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। नेक्स्ट, शी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल। देखिए लुक फॉरवर्ड टू जो कि सबसे ज्यादा पैट है एसएससी की, तो आपको पता होना चाहिए कि लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें टू होता है प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के पीछे हम लोग लगाते हैं जिरेंड। तो इसमें लुक फॉरवर्ड फॉर नहीं होगा, ये रहा लुक फॉरवर्ड टू, और टू के पीछे आईएनजी आ जाएगा। यहां टू तो है लेकिन यहां पर जिरेंड नहीं है, जबकि प्रपोजिशन अपने पीछे जिरेंड लेती है। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है आपसे। ठीक है, आपको टू यहां पर लुक फॉरवर्ड टू में टू के बाद वी1 दे देगा, तो आपको लगेगा ये इन्फिनिटिव है, लेकिन नहीं, फ्रेजल वर्ब में ये टू प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, जिरेंड लेता है। एवरी वन ऑफ दिस गर्ल्स, अब यहां एक्चुअल में क्या है, गर्ल्स बहुत सारी हैं, और दिस अपने पीछे लेता है सिंगुलर नाउन, दैट भी सिंगुलर नाउन, दीज गर्ल्स, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स। देखो वो ये कह रहा है कि इन लड़कियों में से प्रत्येक लड़की जो है वो सुंदर है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से आप देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसी कोई कंडीशन आपको दी है तो इसका मतलब आपको इससे इससे इसको इंप्रूव करा रहा है। अगर इसको इंप्रूव करा रहा है तो दिस का प्लूरल, क्योंकि हमें प्लूरल चाहिए, तो इसके हिसाब से आंसर जो होगा दीज गर्ल्स होगा। ठीक है, हालांकि दिस को रिप्लेस करता है द, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये इसका सही आंसर होगा कि इन लड़कियों में से प्रत्येक लड़की जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड। देखिए अब प्लेयर्स क्योंकि बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे हैं तो उन्होंने आपस में बांट लिया, तो दो तो है नहीं, तो अच्छा वैसे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर सेल्व्स कुछ होता नहीं है, यहाँ देयर सेल्फ नहीं है। ठीक है, और आपस में बांट लिया तो क्या हो जाएगा, बिटवीन देम सेल्फ और बिटवीन देम, तो बिटवीन तो वैसे भी नहीं होगा, बिटवीन तो हो ही नहीं सकता, दो से ज्यादा है, तो सुपरलेटिव वो हो जाएगा, सॉरी
अमंग हो जाएगा, दो से ज्यादा के लिए अमंग, तो बिट अमंग देमसेल्व्स। While he saw the bear, he ran to the nearest tree. देखो, इस कहानी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं नो सूनर से स्टार्ट करता हूं तो यहां पर मुझे देन चाहिए। हर चीज का लॉजिक होता है, रीजन के साथ लगाएंगे। हार्डली स्केर्सली से स्टार्ट करूं तो उसके बाद इन्वर्जन आता है और इधर वैन होना चाहिए, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब वाइल और वैन में क्या फर्क होता है इसको भी समझिए। वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग, उस दौरान, ड्यूरेशन। और यहां कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहां कोई ड्यूरेशन नहीं है। उसने कहा जब उसने देखा, मतलब एक सडन एक्शन हुआ, तो उस मोमेंट पर, उस मोमेंट के लिए आंसर क्या आएगा, वाइल नहीं आएगा, व्हेन ही सॉ द टाइगर बियर, जब उसने उस भालू को देखा। आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। देखो सीधी सी बात समझो, प्रीफर अपने पीछे लेता है टू, तो यहां पर देन वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, यहां भी देन वाला गलत हो गया। ठीक है, आई प्रीफर, और प्रेफर अपने पीछे लेता है क्या, जिरन, तो राइड और वॉक नहीं होगा, राइडिंग और वॉकिंग हो गया। आई प्रेफर वॉट, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, जिरंड, क्योंकि जिरंड किसका काम करता है, नाउन, तो इसीलिए दोनों जिरंड आपस में आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और प्रेफर अपने पीछे क्या भी लेता है, टू भी लेता है, तो ये सही बेस्ट आंसर होगा इसका। रेणुका अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ, देखिए अवेल की खास बात सुनिए, एक तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो आंसर तो यही मिल जाएगा आपको कि इसी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है, बाकी किसी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया ही नहीं है। इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इफ ओनली का मतलब होता है काश। अब अगर आप काश कहो, इफ ओनली कहो, वुड दैट कहो, मान लो कल को पेपर में वुड दैट आ जाए या आई विश आ जाए, तो इसके बाद जो अगला क्लॉज होगा वो अनरियल होगा, और यहां पर स्टेटस दिया है, काश मैं दोबारा जवान हो जाऊं, ठीक है, या नौजवान हो जाऊं, ठीक है, तो इसके लिए आपको इमेजिनरी स्टेटस में क्या लगाना पड़ता है, वर लगाना पड़ता है, और वर का आंसर सिर्फ एक ही है। जिस बच्चे को ये पता था वो देखते ही सेकंड के हिसाब से मार के निकल जाएगा आगे। द गर्ल इन द वाटर विसल्ड विद फुल माइट एंड वेव्ड हर आर्म्स, अपनी भुजाओं को जो हिलाएगी वो लड़की तो हिलाएगी, तो मतलब उसकी आर्म्स क्या हो जाएंगी, हर आर्म्स, सी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेटिव्स विल बी इनवाइटेड, तो हिमसेल्फ, अब देखो यहां पर क्या है, हिज दिया हुआ है, इसका मतलब किसके रिलेटिव होंगे, ही के रिलेटिव्स होंगे, तो यहां शी यू तो लगा नहीं सकते, तो आंसर हो जाएगा ही। ठीक है, और हिमसेल्फ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ते हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। शी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड्स, बगल में हो गया है ना, और बिसाइड्स के पीछे टू नहीं आता, बिसाइड के पीछे, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और नेक्स्ट के पीछे टू चाहिए, इस बार चालाकी कर दी उसने, टू नहीं दिया, तो बिसाइड। यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी, तुम हमेशा मुझ पर निर्भर हो सकते हो। देखिए डिपेंडेंट अपने आप में होता है एडजेक्टिव, ठीक है, और ये है मॉडल, और मॉडल कभी भी अपने पीछे एडजेक्टिव नहीं लेता, सबसे बड़ी बात है। तो आपको क्या करना है, देखो यहां पर कैन डिपेंड लेगा अपने पीछे, अब डिपेंड के पीछे कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑन, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए डिपेंड और डिपेंडेंट में क्या फर्क है। ईयर्स अगो आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला जो कि प्रेसिडेंट था और चेयरमैन, प्रेसिडेंट और चेयरमैन दोनों ही था वो, ठीक है, ऑफ द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, उस कंपनी का। तो वो ये कह रहा है कि मैं एक आदमी से मिला, अच्छा यहां पर क्या दिया हुआ है, वर्ब, और इस वर्ब से पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु ही काम करेगा, और क्योंकि ये पर्सन है तो पर्सन के लिए फिर विच तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करोगे। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क, अच्छा होमवर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए होमवर्क में एस लगेगा नहीं। दूसरा, अ लॉट, जब आर्टिकल आ गया तो लॉट्स लगेगा नहीं, तो बहुत सारा होमवर्क अगर कहना है तो उसको अ लॉट ऑफ होमवर्क कहेंगे। मच का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, जैसे मैनी होता है ना वैसे ही मच होता है, ठीक है, तो इसीलिए जब आपको अलॉट ऑफ के केस में इंप्रूवमेंट करा रहा है तो वो ऑप्शन अगर दिया है तो ये सही है। मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा, लेकिन आपको यहाँ कहना है काफी सारा है, तो उसके लिए आ जाएगा सीधा अलॉट ऑफ होमवर्क। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स अंडर द पोवर्टी लाइन, एक्चुअल में इसमें इसको इंप्रूवमेंट करवा रहा है आपसे, ठीक है, लिव्स अंडर द पोवर्टी लाइन, तो अंडर तो जैसे हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं वहां यूज होता है, और यहां पर लेवल की बात कर रहा है ना, एक क्राइटेरिया बात कर रहा है कि भाई इससे नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलो। अब और बिलो हम लोग इसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वन शुड कीप देयर वन। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999, उसने मुझे वो किताब दी थी 1999 में। अब देखो, जब भी पास्ट का टाइम आपको दिया हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट कौन सा हो जाएगा, बी, ही गेव मी दैट बुक। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ preposition लगती है फॉर, एप्टीट्यूड का मतलब होता है टैलेंट, तो एप्टीट्यूड फॉर समथिंग यानी कि टैलेंट फॉर समथिंग। नेक्स्ट, आई एंड माई पेरेंट्स। अब इसमें क्या समस्या है कि आपने एक ऑर्डर सुना होगा 2 3 1, ठीक है, तो 2 3 1 में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन जो है ये बाद में जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा माई पेरेंट्स एंड आई। माई पेरेंट्स एंड मी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, तो इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ अप्लाई। अच्छा, इसको आप डायरेक्टली भी पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ोगे कि डिस्पाइट अपने पीछे ऑफ प्रपोजिशन लेता ही नहीं है, ये तो सीधा अपने पीछे क्या लेगा, जिरंड लेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो हमेशा वह फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि जब भैया सिंगुलर ही चाहिए तो फिर हैज क्यों नहीं हुआ, है ना, क्योंकि ऑनेस्टी डूअर नहीं है, ऑनेस्टी रिसीवर है। ऑनेस्टी की आवश्यकता है किसी को, तो ये पैसिव में जाएगा, और अगर मैं ये लगा दूंगा तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा, तो हमें पैसिव वॉइस चाहिए, इसलिए आपका माइंड इतना स्ट्रांग काम करना चाहिए कि एक्टिव है या पैसिव है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो ही पैसिव होता है, इसका पैसिव तो बीन लगाने से बनता है, ठीक है। ईच ऑफ आर स्टूडेंट्स पेज देयर, देयर की जगह हो जाएगा हिज, क्योंकि ईच की बात हो रही है, और ईच मतलब सिंगुलर। आई वर्क हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत की, सो दैट आई माइट सक्सीड। माइट अपने आप में होता है मॉडल, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे लेता है मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब है सक्सीड। सक्सेस तो नाउन होता है, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे नाउन कभी नहीं लेता है, और ये होता है एडजेक्टिव, तो हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव नहीं लेता, सीधा लेता है मेन वर्ब। एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM, ये नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि बिटवीन का पेयर हम एंड से ही बनाते हैं, ठीक है, बिटवीन का पेयर एंड से ही बनता है, तो उसने हमसे इंप्रूवमेंट कराया है। अच्छा, यहां पर मिस्टेक क्या करिए, एंड और टू दोनों दे दिए, जबकि टू तो आता ही नहीं है यहां पर, और बिटवीन का पेयर फ्रॉम से भी नहीं बनता और बाय से भी नहीं बनता। अच्छा, कभी आए ना अगर पेपर में, तो फ्रॉम का पेयर टू से बनता, अगर यहाँ फ्रॉम होता तो फिर टू, लेकिन एक होना चाहिए था फिर इसमें, ठीक। इफ वन वर्क्स हार्ड, अगर एक व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। अब ये हो गया जीरो कंडीशनल, मतलब अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो दूसरे क्लॉज में क्या हो जाएगा, दूसरे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो जाएगा। इफ वन वर्क्स हार्ड, अगर एक इंसान मेहनत करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, तो ये हो जाता है जीरो कंडीशनल। जैसे मैं कहूं, अगर मैं बर्फ को पिघलाऊंगा, मतलब गर्म करूंगा तो वो पिघलेगी, तो ये जीरो कंडीशनल में आ जाता है कि इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कई स्टूडेंट इसके फ्यूचर इंडेफिनिट में फंस जाते हैं, तो यहां फ्यूचर नहीं आता इसमें, ठीक है, जीरो कंडीशनल वाले में। सेक्रेटरी टू माई बॉस इज वेरी एफिशिएंट एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो, तो ये रहा बट ऑल्सो। दिस इज द चैलेंज टास्क, देखिए टास्क तो नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो टास्क चैलेंज नहीं होता, चैलेंजिंग टास्क होता है। और आई हैव एवर काउंटेड का मतलब है जितने भी पीछे से लेकर अब तक, तो सुपरलेटिव होगा तभी दो से ज्यादा टास्क हुए होंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है बहुत सारे टास्क होंगे, मतलब पीछे से लेकर अब तक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है टेंस ऑफ टोटलिटी, मतलब जितने पीछे एक्शन हुए हैं तब से लेकर अब तक, तो सुपरलेटिव में यही बैठेगा, नहीं तो फिर आप ये भी लगाओगे, बट ये फिर तब लगाओगे जब आप कंपैरिजन कर रहे होगे, मोर चैलेंजिंग टास्क देन, है ना, लेकिन वहां देन का तो कोई केस ही नहीं है। ही जंप इनटू द लेक, मोशन, ठीक है, जैसे आप नदी में जंप मार रहे हो वैसे ही लेक में, तो जंप इनटू द रिवर या इनटू द लेक। वन मस्ट ओबे वंस, अगर वन आपका सब्जेक्ट है तो फिर आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वंस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम, अब मैंने यहां पे मोर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर टॉलर है, कंपैरेटिव कंपैरेटिव से जुड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए यहां पर सुपरलेटिव नहीं होगा।
और यहाँ पर देन है तो इसीलिए। दूसरा, आर्टिकल द कंपैरेटिव के साथ नहीं आता। कौन से केस में? जब हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो, उस केस में द नहीं आता है। अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर। नहीं, वैसे भी वेरी अपने पीछे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है, तो वेरी वाइजर नहीं होता, सीधा आ जाएगा वेरी वाइज रूलर। दूसरा, ग्रेट है, पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव। कंजक्शन से सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर कंपैरेटिव तो इधर कंपैरेटिव। वन, देखिए वन का क्वेश्चन ही फिर से आ गया। ठीक है, वन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वंस। ये बहुत आता है, बहुत आता है। अच्छा, अब अगर डिजीज, बीमारी से मरने की बात होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाई अपने पीछे क्या लेगा? ऑफ। तो द मैन डाइड ऑफ कैंसर। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल। देखिए, यूनिवर्सल अपने आप में कैसा है? एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है जिसकी कोई डिग्री नहीं हो सकती। और यूनिवर्सल से पहले आर्टिकल लगता है ए, तो एन बी में नहीं लगा सकता, तो अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। ही डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है। मी, मैं पसंद नहीं हूं, गलत। उसे क्या पसंद नहीं है? स्मोकिंग। किसका स्मोकिंग? मेरा स्मोकिंग। तो आप पहले तो स्मोकिंग को लेंगे लाइक का ऑब्जेक्ट के रूप में, जिरेंड, और फिर इसके पीछे एडजेक्टिव के रूप में बना देंगे मी का माय। तो ही डिड नॉट लाइक माय स्मोकिंग, उसे मेरा स्मोक करना पसंद नहीं है। ठीक है। आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक। देखिए, अ वीक जो होता है यह है पीरियड ऑफ टाइम, है ना? तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आ जाएगा? फॉर। मैं फिर बोल रहा हूं, आप पॉज करके पहले खुद आंसर दीजिए, फिर मैं उसका आंसर दूंगा, तो ये आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा। ठीक है। आई हैव रेड, और मैं उसी के हिसाब से ही सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कि आप क्वेश्चन देखें, फटाक से पॉज करें, आंसर टिक मारे, तुरंत सॉल्यूशन। आई हैव रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, एक के बाद एक बार। जब प्रपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन होता है तो ये सिंगुलर होगा, और पेज टू पेज नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है, एक के बाद एक पेज। क्या उसकी बस समय पर आई? अब बस नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी सब में पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, और ये तो पता ही नहीं क्या कर दिया, और नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता। द फ्लेम्स कॉट सो क्विकली, आग लगी, वर्ब हो गया एक्शन, और एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। तो क्विकली आंसर हो जाएगा आपका सी। नो सूनर डिड शी शाउटेड, पहले तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और घटना है पास्ट की। कैसे पता चला आपको? यहां से पता चला, तो डिड वाला ही ऑप्शन आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म आएगी शाउट। नहीं तो हम ये भी सोच सकते हैं कि डज लगा दो, बट यहाँ प्रेजेंट होता तो मैं ये लगा देता। पास्ट है तो मुझे फिर डिड वाले में जाना पड़ेगा। यू शुड नॉट डिस्कस, डिस्कस अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, सीधा अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, सॉरी कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको सिखाया था। ही डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है। वॉट, आना, किसका आना? मेरा आना। जब ये जिरेंड है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले प्रोनाउन थोड़ी ना आएगा, नाउन से पहले क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माय। तो उसे मेरा इतना देरी से आना पसंद नहीं है। आई इंजॉय, इंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने पीछे सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, तो जिरेंड आता है इसके पीछे। आई इंजॉय सीधा आ जाएगा लर्निंग। और ये खासकर जो ना तीन चार वर्ब, इनको तो तुम लर्न ही कर लो। अवॉइड, इंजॉय, है ना? और ये आपका क्या कहते हैं? स्टार्ट, स्टॉप, माइंड, प्रिफर, जो अपने पीछे जिरण लेती हैं। स्वामी लर्न म्यूजिक व्हेन ही वॉज, मैंने वॉज क्यों दिमाग में लाया इसको? क्योंकि यहां पर पास्ट दिया हुआ है। उसने सीखा, कब सीखा? जब वो थर्ड क्लास में पढ़ रहा था। एज सुन एज आर प्लान इज अप्रूव, जैसे ही हमारा प्लान अप्रूव होगा, आई शेल फेवर इट्स एडॉप्शन, मैं इसके एडॉप्शन का फेवर करूंगा। किसके? प्लान के। एडॉप्शन है नाउन, नाउन से पहले चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, और प्लान नॉन लिविंग है तो मुझे इट का ही सहारा लेना पड़ेगा। कभी यहाँ सोचो आर, कि हमारा प्लान है तो आर एडॉप्शन, हमारा एडॉप्शन नहीं होना, एडॉप्शन इस प्लान का एडॉप्शन होगा, इसको एडॉप्ट किया जाएगा। आई लिव एट विजयनगर, अब विजयनगर किसी पर्टिकुलर जगह पॉइंट का नाम है, जगह का नाम है, तो एट आ जाएगा। और गाजियाबाद के अंदर है तो फिर इन आ जाएगा, तो ये तो फिर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा।
शी इज नॉट एज क्लेवर, देखिए हमेशा याद रखना, एज, एज, सो, एज, टू, टू, सो, दैट, इन सब के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव आता है, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव। तो एज क्लेवर एज, वो उतनी चालाक नहीं है जितना कि जॉन। इट इज नथिंग बट प्राइड, ठीक है। देखिए एल्स का पेयर बनता है बट से, तो नथिंग एल्स बट प्राइड, ये कुछ नहीं है, केवल उसका क्या है, घमंड है। इट वॉज ही नॉट मी, देखो एक बात समझो, ये जो इट होता है ना, ये एम्फेसाइजिंग इट होता है, और ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, तो इसीलिए ये भी सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होगा यहां पर। तो इट वॉज ही, ये वो था ना कि मैं, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इधर आएगा, ठीक है। इमेजिनरी स्टेटस बहुत आसान, इफ वाले क्लॉज में क्या आता है, वर, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। वी गेव कैश टू द ऑर्फनेज, हमने अनाथालय में कैश दिया। इन ल्यू ऑफ, ये फ्रेज आपको लर्न करनी पड़ेगी। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, के बदले में, बाकी ये सारी गलत है। ही इज वन ऑफ दोज, ही उनमें से है, हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान को मानते हैं। देखो अगर मैं बिलीव्स लगाऊंगा तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, हैज के पीछे फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, और दोज पर्सन है तो विच नहीं आएगा, तो आंसर नो इंप्रूवमेंट ही रहेगा इसका। आई हैव द बेस्टेस्ट, देखिए बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव होता है, तो इसीलिए बेस्ट ही बोलना पड़ेगा, बेस्टेस्ट नहीं। अच्छा बेटर मैंने क्यों नहीं लगाया यहां पर, क्योंकि ऑल, ऑल मतलब दो से ज्यादा, और दो से ज्यादा के लिए कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव आता है। आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ, देखिए जब ड्रीम वर्ब के रूप में यूज होता है तो हम इसके पीछे प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ, ड्रीम ऑफ समथिंग, तो ऑफ वाला एक ही ऑप्शन है। अब कई बच्चे कहेंगे भैया आईएनजी कैसे लगा, ओन तो वर्ब ऑफ स्टेट होती है, तो बाबू ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन दुनिया की किसी भी वर्ब को जिरंड बना सकता है, चाहे वो वर्ब ऑफ स्टेट हो चाहे वो वर्ब ऑफ एक्शन हो, ठीक है। जिरंड किसी का भी बन सकता है, वो तो कॉन्टिन्यूस नहीं बनता वर्ब ऑफ स्टेट का। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स दैट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नोवेल्स प्लूरल है, तो यहां पर हैव ही आएगा, तो इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। शीला ट्राइड, देखिए ट्राई अपने पीछे लेता है इन्फिनेटिव, ट्राई प्लस इन्फिनेटिव, तो ट्राई टू आर्ग्यू आएगा, तो शीला ट्राइड इन आर्ग्यू ऑन आर्ग्यू नहीं, ट्राइड टू आर्ग्यू, उसने आर्ग्यू करने की कोशिश की। शी विल एक्सेप्ट हिज लव, वो अब उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी यदि, फिर वही आ गया इफ वाले क्लॉज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशनल सेंटेंस, तो ये आ गया ही एक्सप्रेसेस, यदि वो एक्सप्रेस करता है तब। ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया है, कब से, यस्टरडे से, तो तब से लेकर अब तक, तो ये तो परफेक्ट टेंस हो गया। अब परफेक्ट में हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, फॉर तो फ्रॉम या फॉर तो वैसे भी नहीं लगेगा। पीपल हु आर आउटडोर्स, देखिए ये आर हो गई वर्ब, और वर्ब से पहले हमें यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में एक इंसान है जो कि है हु, जो लोग बाहर रहते हैं। इन अकॉर्डिंग टू, भाई इसको समझना जरा, ये बहुत सेंसिटिव वाला केस है, ये कई बार आ चुका है पेपर में। अकॉर्डिंग के पीछे या तो टू लगता है, बट यहाँ फिर इन नहीं लगता, या तो इन ना होता तो अकॉर्डिंग टू सही होता, बट जब इन दे दिया तो इन अकॉर्डेंस विद, मतलब समझो, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू, या तो इन अकॉर्डेंस विद कह दो या अकॉर्डिंग टू कह दो, बात एक ही है, लेकिन वहां इन अलग से दे रखा उसने, तो इसका मतलब अकॉर्डेंस विद ही लगाना पड़ेगा। कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द सिटी पार्क ना, डब्ल्यू एच वर्ड जब यहाँ सेंटेंस के मिडिल में है तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, सॉरी रिलेटिव एडवर्ब का, इंटेरोगेटिव तो ये फिर शुरुआत में होता, तो इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब या पहले वर्ब नहीं आएगी, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो वेयर द सिटी पार्क इज, ठीक है, ये आंसर बनेगा इसका। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माई ट्रिप आई टोल्ड देम द कंप्लीट स्टोरी, इन डिटेल नहीं होता, इन अ डिटेल होता है, मैंने उन्हें स्टोरी बताई
ठीक है, आने के बाद इन डिटेल, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया, इन अ डिटेल नहीं होता, वो इन डिटेल होता है, विस्तार से, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, चीजें इंप्रूव नहीं होंगी अनलेस यू योर सेल्फ लुक इन टू दैम, इट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंप्रूव किसको करना है, थिंग्स, और थिंग्स है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए इट तो होता ही नहीं, दैम होता है, तो यू योर सेल्फ लुक इन टू दैम ये बैठेगा। ठीक है, जब तक तुम खुद नहीं उनमें इन्वेस्टिगेशन करोगे। श्यामाला इज मोर टॉलर, देखिए डबल कंपैरेटिव तो आएगा नहीं, तो फिर हम सीधा क्या करेंगे, टॉलर, टॉलर देन। अमेरिका इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये भी अंडरलाइन में है। देखिए किसी सब्जेक्ट में, अमेरिका कह रहा हूं सॉरी, अमर, गुड एट वीक एट, जब हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे और बुरे होते हैं तो उसके लिए गुड एट वीक एट प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर हैज अ जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट हिज वोट, क्यों, तो ईच मतलब सिंगुलर हो गया, डिटर्मिनर आ गया सिंगुलर, तो हिज वोट आएगा यहां पर। ठीक, अनलेस वन टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन आती है इन, इंटरेस्ट इन समथिंग। द जीडीपी ऑफ द कंट्री हैज, अब देखो हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे लेगा मेन वर्ब। ठीक है, तो यहां पर ग्रोथ हो गया नाउन, तो हैज ग्रोन, बड़ी है, कैसे बड़ी है, तेजी से बड़ी है। अब तुम कहोगे भैया हैव क्यों नहीं आया, पहली बात तो यहां बीन गलत है, और बीन ना भी होता तो जीडीपी सिंगुलर है तो हैज आना था यहां पर। अनिल आस्क्ड, ही आस्क्ड अनिल, उसने अनिल से पूछा, व्हाई योर फादर लॉस्ट हिज टेम्पर। अब ध्यान से देखना, ही ने अनिल से पूछा, जब ही अनिल से पूछ रहा है तो अनिल के फादर के बारे में पूछेगा, तो अनिल के फादर योर फादर नहीं होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं आएगा, क्या बनेगा, हिज फादर, अनिल के फादर हो जाएंगे वाई हिज फादर। प्रोफेसर सैड दैट, सैड हो गई रिपोर्टिंग वो पास्ट में, जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में हो जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होता है, पास्ट में, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। एंड्रयू विल प्ले, नहीं मॉडल अपने पीछे आईएनजी ले ही नहीं सकता सीधा सीधा, तो क्या बनेगा, और एंड्रयू सिंगुलर है तो आर नहीं हो सकता, यहां भी आर नहीं हो सकता, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, तो एंड्रयू खेल रहा है तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए ना, ये बनेगा। ऑन दिसंबर 2 1927 द मॉडल अफोर्ड, ये नाम है मॉडल कोई भी गाड़ी का, जिसकी कीमत थी इतनी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब फॉर्ड जो है वो नॉन लिविंग है तो मैं हु तो लगा नहीं सकता, तो हु यहां से हटाना पड़ेगा, और कॉस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट ही होती है, तो कॉस्टेड नहीं होगा। ही कम्स प्रायर, प्रायर के पीछे भी टू और सीनियर के पीछे भी टू, तो दोनों के पीछे टू आएगा, क्योंकि जितने भी आई ओ आर वाले एडजेक्टिव होते हैं ये सारे क्या लेते हैं अपने पीछे प्रपोजिशन टू। मैनी ग्रेट पीपल बॉर्न, देखिए बहुत सारे महान लोगों ने पैदा नहीं किया गांव में, वो पैदा हुए उस गांव से, तो पहले तो पीपल प्लूरल है तो आंसर हो जाएगा वर, और वर के पीछे आएगा बॉर्न, मतलब पैसिव वॉइस, उन्होंने जन्म लिया। हु ऑफ द टू, दो में से कौन सा, तो चॉइस, तो जब भी चॉइस की बात आएगी तो हु का नहीं विच, और यहां पर टू से पहले आ जाएगा आर्टिकल द, विच ऑफ द टू, ये दो हैं जो डेफिनेट है, इनमें से कौन सा, तो आर्टिकल दा भी आएगा और विच भी आएगा। ही सेड दैट, अब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही आपने देखी पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड। ही वॉज फिनिश्ड करूंगा तो ही फिनिश हो जाएगा पैसिव वॉइस, जबकि एक्टिव वॉइस होगा, ये डूअर है, फिनिश करने वाला यही है, तो इसका आंसर होगा ए। समीर का प्रपोजल, प्रिफरेबल अपने पीछे क्या लेता है, टू, और प्रिफरेबल के पीछे मोर भी नहीं लगता, तो आंसर हो जाएगा इज, और प्रपोजल सिंगुलर है तो आर नहीं होगा इसीलिए इज होगा। मनोज की जो किताब है उसका कॉस्ट है 50 रुपए, एंड माइन कॉस्ट ₹200, सही है, माइन के पीछे बुक नहीं आ सकता, बुक ऑलरेडी आ गया तो माई बुक रिपीट नहीं करना, तो बुक ही नहीं रिपीट करना क्योंकि ऑलरेडी आ गया, तो जब नाउन आ गया तो प्रोनाउन लगा दो सीधा, फिर नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। द इंट्रेपिड ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स क्लाइम्ब द माउंटेन डिस्पाइट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं, और इंस्पाइट के पीछे यहां पर दिया, अच्छा तो सीधा ये आएगा ना,
बैड वेदर के बावजूद। ही गेव हिमसेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ, तो नो इंप्रूवमेंट बैठेगा। मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए आंसर हो जाए। अच्छा दूसरी चीज, इजी टू लर्न, ये आज भी है तो फिर इसे वॉज नहीं करना, इज नॉट इजी टू लर्न। नो सूनर डिड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, है ऑप्शन में, ये रहा। यू में साइन, साइन अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा साइन द पेपर। दिस इज सैड, देखिए जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किसी क्लॉज के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आप यूज करते हैं तो प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज सैड नहीं कहते, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है। द फूड वॉज टू सॉल्टी टू ईट, इस टू का पेयर इस इन्फिनेटिव से बनता है, टू प्लस ईवन, तो ये भोजन इतना खारा है कि हम इसे खा नहीं सकते, तो ईट की जगह टू ईट हो जाएगा। शी विल हैंडलिंग नहीं, विल हैंडलिंग तो नहीं होगा, विल हैंडल होगा, मॉडल अपने पीछे फर्स्ट फॉर्म। ही इज माई टीचर, टीचर विच नहीं हो सकता तो फिर इसका आंसर जो होगा, अच्छा हुज अपने पीछे नाउन लेता है और यह नाउन नहीं है जिसपे हम अधिकार दिखा सके, ये हो नहीं सकता, तो हु और हुम में से लगाना है। अब यहां पर एवरीवन हो गया सब्जेक्ट, एडमायर हो गई वर्ब, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा हुम, तो वो मेरे टीचर हैं जिनको सब एडमायर करते हैं। When Rajesh was going to college, he met, सेकेंड फॉर्म, पास्ट की घटना है तो सेकेंड फॉर्म। रोशन रैन अगेंस्ट हिज स्कूल नहीं, रन इनटू, रन इनटू फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मीट बाय चांस, इसका मीनिंग लिख लेना मीट बाय चांस। भाई फ्रेजल वर्ब आप जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा था चाहे मेंस का पेपर सीपीओ का हो या सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, इन सब में फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा आ रही है, और यही वाली आती है इस टाइप की, भाई अनोखी वाली नहीं दे रहा कि जो तुमने सुनी नहीं होगी, और जो तुमने सुनी नहीं होगी वो किसी से नहीं होगी, ये भी फैक्ट है, और ऐसा उसको देना नहीं होता, तो वो देगा जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऐसी है जो आपने पढ़ी है या नहीं, मतलब इस टाइप की जो मतलब मोस्ट रिपीटेड होती हैं, तो वो वाली फ्रेजल वर्ब, लुक इनटू, रन इनटू, पुट बाय, इनका एक कलेक्शन है, और एक कलेक्शन लगभग लगभग 100 से 200 फ्रेजल वर्ब का कलेक्शन है, ठीक है, लगभग 100 से 200, मैक्स टू मैक्स 200 फ्रेजल वर्ब का है, वो कहीं ना कहीं आपने सुनी भी होती हैं, और 200 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दी, 100 से 150 का ही होता है, वो आप एक बार रिवाइज कर लें, आपके दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है, आएंगे ही आएंगे, आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, चाहे फिलअप्स में मिले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिले, एरर में मिले, क्लोज टेस्ट में मिल जाए, ठीक है भाई, तो दो क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होती है, सीजल वालों के लिए तो दो क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात तो सीपीओ वालों के लिए भी है ना, वो एक एक नंबर पे उल्टा गेम हो जाता है वहाँ पे, तो फ्रेजल वर्ब का ध्यान रखना, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि मैंने पूरा चेक किया ना, पूरा पेपर पीछे के सारे जो अभी 2024-23 में, तो फ्रेजल वर्ब का बहुत ज़्यादा रोल है। यू आर द ब्यूटीफुल विमेन आई हैव, देखो फिर आई हैव, जब भी ये हैव एवर सीन लग जाता है ना तो समझ जाओ कि सुपरलेटिव डिग्री की तरह मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जितनी भी मैंने महिलाएं देखी हैं उनमें सबसे सुंदर। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक विच आई हैव एवर रेड। अब क्योंकि यहां सुपरलेटिव, जब आपको एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट में कन्वर्ट हो जाता है, कई बच्चे सोचेंगे भैया ये तो नॉन लिविंग है, कोई बात नहीं, दैट यूज होगा वहां पर। एपोलोजाइज जब किसी पर्सन से करते हैं तो एपोलोजाइज अपने पीछे लेता है टू, एपोलोजाइज टू समवन। फ्रांस इज अ लार्ज कंट्री, यहां कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद, इन होता है बिजनेस व्यापार में, और पर्सन के साथ डील करते हैं तो डील विद कस्टमर्स, डिफरेंट कस्टमर्स। जब भी तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों प्लूरल हो जाएं, जैसे आई का वी, यू का यू, दे ही शी इट का दे, तो इनका ऑर्डर बनता है 1 2 3, तो ये सही है, वी यू एंड दे 1 2 3। नो सूनर हैड द सन राइजन, जैसे ही सूर्य उदय हुआ ओवर द हॉरिजन, देन, तो सबसे पहले तो देन ढूंढो, और फिर क्योंकि घटना पास्ट की है तो सेकंड फॉर्म ढूंढो। आई कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज एन इजीएस्ट, नहीं, एन इजी सब्जेक्ट होगा, ठीक है,
इजिएस्ट तो वैसे भी नहीं होगा आर्टिकल एन के साथ, तो ना कंपैरिजन भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं ज्योग्राफी को कैसे कंसीडर करता हूँ, एक इजी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो आई कंसीडर ज्योग्राफी एन इजी सब्जेक्ट। ठीक है, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स, अफेक्ट अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आता है। तो एज इट अफेक्ट्स आईज। इसमें पता है मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें पता है यहाँ पे मिसप्रिंट है, एज इट अफेक्ट्स देयर आईज, क्योंकि इट्स तो हो ही नहीं सकता ना, बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो आप इट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये उनकी आंखों को अफेक्ट करता है। अब बच्चे क्या सोच सकता है कि यार इट है तो इट्स होना चाहिए, अरे भाई इट तो टीवी है और आंखें हैं बच्चों की, तो यहां पर देयर आएगा, इसलिए मिसप्रिंट हो गए यहां पर, है ना। रश्मि वर्क्स एट द हॉस्पिटल, अब वर्क्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखें तो डजंट होना चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्योंकि रश्मि सिंगुलर है तो डज होगा। 100 of Yazidis have been killed in genocide, जीनोसाइड होता है नरसंहार में मारे जाने को कहते हैं, इन मास मर्डर होता है जीनोसाइड। माई मदर डज नॉट लाइक, ये भाई मैं देखो 2-3 बार करा चुका हूं आपको, जिरेंड से पहले पजेसिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, तो डजंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यही बनेगा, डजंट लाइक माई स्लीपिंग। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, तो इनवाइटेड है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये बनेगा पास्ट पॉजिटिव है ना, तो ये बनेगा डिडंट शी। आई एम हेयर सिंस 1981, अब ये दे दिया ना सिंस 1981, तो परफेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, आई हैव बीन हेयर। आई डू नॉट लाइक दीज के पीछे प्लूरल आना चाहिए, दीज काइंड्स नहीं है ना, तो ये भी गलत है, दोज के पीछे ये भी गलत है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ नोवेल होगा, दिस काइंड ऑफ नोवेल्स, इस प्रकार के नोवेल्स। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि फिर भैया दिस की जगह दैट क्यों नहीं आया, तो आप जब ये यूज करोगे ना दिस और दैट में, तो यू विल प्रेफर ये, क्योंकि आप जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसको आप पहले कंसीडर करोगे कि भाई मैं पसंद नहीं करता उस प्रकार के नॉवल, नहीं जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो वो वहां पर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगी नियर ऑब्जेक्ट जिसको आप स्पेसिफाई कर रहे हो, तो इसीलिए दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स, इस प्रकार के नॉवेल्स बोलोगे आप। वी मस्ट पुट ऑफ तो पोस्टपोन होता है, तो जूतों को उतारना है तो टेक ऑफ करो, अब ये मत कहना उड़ान भरना होता है, वो भी होता है, कपड़े उतारना भी होता है, जूते उतारना भी होता है। ठीक है, शी थिंक्स सिंगुलर है ना, उनके जूत, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा इसका आंसर बताना, क्या बताया था मैंने, कि उनके जूते मेरे हैं ये नहीं कह सकते, वो जूते मेरे हैं ये कह सकते हैं। ठीक है, दिस फिल्म इज अ नॉन स्टॉप राइट दैट मैनी साइट, दिस फिल्म इज अ नॉन स्टॉप राइट दैट मैनी साइट एज वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। देखो थोड़ी सी समस्या पता है क्या है यहाँ पे ना ये मैनी नहीं है, ये मे है, क्योंकि साइट यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, नरेट करना, तो कह रहा है दिस फिल्म इज अ नॉन स्टॉप राइट। ठीक है, ये जो फिल्म है एक नॉन स्टॉप रॉयट, रॉयट तो वैसे दंगे को कहते हैं, कैओस एक तरीके से, जो क्या कर सकते हैं, जो पोर्ट्रे कर सकती है, जो पोर्ट्रे की जा सकती है एज वन ऑफ द, अब बहुत सारी में से ऑल टाइम, मतलब जितनी भी हुई हैं उनमें से, तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, तो वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स। ठीक है, मैनी आ के साथ सब्जेक्ट कैसा आता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, मैनी अ थिंग इज, एवरीथिंग सिंगुलर है तो डिपेंड में एस लगना चाहिए, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन, फिर देखो जिरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव, ये बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, उनके आने पर डिपेंड करता, निर्भर करता है। द विलेज पॉन्ड एंड द नियर बाय वेल, गांव का तालाब और आसपास के जो कुएं हैं, अबाउंड्स इन, मेंढकों से भरे हुए हैं।
इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो इफ आई गेट गुड मार्क्स, अगर मैं अच्छे मार्क्स लेता हूं, कंडीशनल सेंटेंस है ये। एनी ऑफ दीज टू ऑप्शंस, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी हो, तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आइदर का यूज करते हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो लेट हिम नो। लेट अपने पीछे सेकंड फॉर्म नहीं लेता है, ना एस लेता है, ठीक है। और लेट अस नो नहीं, इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो लेट देम नो, या लेट अस नो, या लेट मी नो। एक सेकेंड, इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो लेट हिम नोज। नोज न्यू तो नहीं हो सकता, लेट मी नो। अब देखो इसमें ना एक ये कंडीशन यहां ऐसी फंस गई कि भाई वो कह रहा है मुझे बता देना, हमें बता देना, है ना। तो मैं अगर जाऊंगा इंप्रूवमेंट में तो क्योंकि यहां सिंगुलर है तो फिर मैं सिंगुलर के साथ जाऊंगा, लेट मी नो। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, हाँ बस, और तो कोई हिंट है नहीं इसमें, तो इसके हिसाब से यही जाएगा, लेट मी नो, आप मुझे बता देना। ही गॉट एंग्री चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, पर्सन के साथ अगर आप नाराज होंगे तो एंग्री विद। नेक्स्ट, हरसेल्फ सॉ द थीफ, नहीं, शी हरसेल्फ सॉ द थीफ। सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ये, पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहलाता। जब सब्जेक्ट के बाद ये प्रोनाउन आता है तो इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहते। रमेश इज ओनिंग, नहीं, ओन तो वर्ब ऑफ स्टेट है, तो ओन्स अ ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा। आई यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू फाइंड द मोर चीप, नहीं, टू फाइंड द चीपेस्ट फ्लाइट, जितनी है उनमें से सबसे सस्ती। तो सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि आर्टिकल द यहां दे रखा है। दिस इज द सेम बैगर, द सेम का पेयर दैट से ही बनता है, तो डी आंसर आ जाएगा। राहुल सिस्टर सेज दैट माई ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। जब राहुल की सिस्टर ये कह रही है तो हर ब्रदर, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच हो गया यहां पर, दैट लग गया, तो राहुल सिस्टर सेज दैट हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। वॉज तो आएगा नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, तो इजी आएगा यहां पर, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज ओवर, नहीं, अबव, प्राइस लेवल के लिए अबव। सुनील एंड राखी आर डूइंग हर हिज देयर, क्योंकि दो है ना, सुनील भी और राखी भी है, तो दो के लिए देयर। नो सूनर का पेयर वेन से नहीं बनता, देन से बनेगा, तो आंसर होगा इसका डी। माई ब्रदर इज रिजेंबल वर्ब ऑफ स्टेट है, तो कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा भाई माताजी से रिजेंबल करता है, प्रेजेंट डेफिनेट। स्पीक स्लो लेस्ट, लेस्ट का पेयर किससे बनाते हैं, शुड से। द ज्यूरी हैज गिवन, अब अगर यहां पर हैज है ना, तो ज्यूरी कैसे कंसीडर की जा रही है, सिंगुलर, इसका मतलब ओपिनियन सेम है, और ज्यूरी के लिए प्रोनाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा इट्स, हिज नहीं होगा। अगर ज्यूरी डिवाइड होती तो यहां हैव होता और यहां पर देयर हो जाता, फिर हिज की जगह पे। अनलेस वाले केस में ना तो हम डू नॉट लगा सकते, निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ना विल लगा सकते, क्योंकि ये कंडीशनल, ये जो कंजक्शन होता है कंडीशन शो करता है, और कंडीशन शो करता है तो इसीलिए इसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी नहीं लगा सकते, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। तो अनलेस यू आंसर माय क्वेश्चन, भाई इसके 100% आने के चांसेस हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस बहुत आता है, और खासकर ये अनलेस के साथ तो और तंग करता है। नेक्स्ट, एक पेड़ गिरा रेलवे लाइन के इस पार से उस पार, जिसने एक्सीडेंट किया, तो अब ऐसे रेलवे लाइन है, यूं गिरेगा तभी तो एक्सीडेंट होगा, तो और इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अक्रॉस, अलोंग तो किनारे पे हो जाएगा, और थ्रू होता है मीडियम, माध्यम, तो वो तो कोई लेना देना ही नहीं है। बटालियन आर डिवाइडेड, डिवाइड इनटू, ठीक है, तो बटालियन आर डिवाइडेड इनटू, अब बटालियन क्योंकि प्लूरल है तो इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा, आर डिवाइडेड इनटू देयर रूट, तो क्योंकि प्लूरल है तो देयर आ जाएगा, ठीक है। इनटू नहीं, सॉरी, इन, हाँ। मी एंड समृद्धि, नहीं, समृद्धि एंड मी, 2 3 1। आई हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर मैनी डेज, मैनी डेज क्या है, मैनी डेज मेरे भाई क्या है यहां पर, मैनी डेज है
पीरियड ऑफ टाइम, तो आ जाएगा फॉर, सिंस की जगह फॉर। आइदर सनवी और जया, अब आइदर और में हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, और जया सिंगुलर है और गर्ल है, तो इसी के हिसाब से हो जाएगा हर। व्हेन यू, अब देखो ये इंटेरोगेटिव है तो यू नहीं आएगा, यू यहां भी नहीं आएगा, विल आएगा। और व्हेन विल यू अवार्ड फॉर, नहीं, तुम थोड़ी ना अवार्ड दोगे, तुम्हें अवार्ड कब दिया जाएगा, तो पैसिव भी ढूंढना है, तो व्हेन विल यू बी अवार्डेड, ये बैठेगा सी। तो ये एक्टिव पैसिव का भी ध्यान रखना पड़ता है। गॉड हैज बेस्टोड अपॉन या ऑन, कोई से प्रेपोजिशन आ सकता है। बेस्टो ऑन या बेस्टो अपॉन का मतलब होता है किसी को कोई टाइटल सौंपना, कोई टाइटल से नवाजना किसी को। नाइदर ऑफिसर नॉर पियोन इज टेकिंग, तो नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, तो पियोन सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हिज ही रहेगा यहां पर। श्वेता सेल्डम, सेल्डम मतलब नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग आएगा पॉजिटिव, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आंसर हो जाएगा इसका डज ही। अगर सेल्डम ना होता तो डजंट शी होता, लेकिन वहां तो ऑप्शन में शी और है ही नहीं डज के साथ, तो यही आंसर बैठेगा। टू टेक माई पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज बाय प्लेन इज वन ऑफ द गोल्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो ये रहा मेरी जिंदगी के बहुत सारे गोल्स में से एक है। यू पूजा एंड आई, 2 3 1 का ऑर्डर चलेगा इसमें, तो यू पूजा एंड आई। आई एम वेरी टायर्ड एंड नीड अ चेयर, और मुझे एक चेयर चाहिए टू सिट, पर्पस भी दे दिया, तो जब ऑब्जेक्ट का पर्पस दे दिया हो तो उसके पीछे प्रपोजिशन यूज करेंगे। आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, और चेयर पे बैठने के लिए ऑन यूज होता है। एपोलोजाइज पर्सन से अगर करेंगे तो एपोलोजाइज विद नहीं, एपोलोजाइज टू समवन, एपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग। प्रपोजिशन चैप्टर भी भाई बहुत अच्छे से करना, ये भी बहुत आता है। अब यहाँ डिडंट है ना, तो डिडंट का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, दे है तो डिड दे, ए ऑप्शन बैठेगा। द गर्ल वॉन्ट्स अपनी डॉल, तो गर्ल लड़की है तो हर डॉल। ही आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब है कि डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम कर देगा ये, तो इज नहीं आएगा, इसके बाद वॉज भी नहीं आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो फिर ये आंसर आएगा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो स्पीच भी पास्ट में जाएगा। इट इज ईजियर टू लर्न इंग्लिश देन टू लर्न जर्मन, इट इज ईजियर टू लर्न इंग्लिश देन टू लर्न जर्मन, सही है। यहां इन्फिनेटिव है तो यहां भी इन्फिनेटिव आएगा, और ईजियर के साथ देन आएगा, तो नो इंप्रूवमेंट होगा, ये रहा, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ माई, माई नहीं माइन, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ माइन का मतलब है मेरे माता पिता आर वेरी एक्टिव। अगर तुम ये करोगे ना द पेरेंट्स ऑफ माई, माई तो अपने पीछे नाउन मांग लेगा तुरंत, पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आता, ठीक। देवर एस्टोनिश्ड एट, किसी चीज पे सरप्राइज्ड होना, तो एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट। दे डिडंट कैच यू, तो डिड दे, डिडंट है ना वहां पे, नॉट हट जाएगा। आइदर माई सिस्टर्स और माई ब्रदर इज, अगर मैं ब्रदर्स कर दूंगा ना तो यहाँ आर आएगा, आइदर और में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आता है, तो ये बैठेगा यहाँ पर। इट इज आई दैट ऑलवेज स्टैंड विद यू, इट है एम्फेसाइजिंग इट, और ये एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को, तो यही इसका आंसर होगा, आई ही इसका आंसर होगा, ठीक है। व्हेन द थीफ सीज द सेंट्री एट द मेन गेट ही मैनेज्ड, घटना पास्ट ही है तो सीज नहीं होगा, सॉ होगा, कहां है सॉ, ये रहा। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ किसी चीज के लायक होना, प्रपोजिशन इसके साथ लगती है कैपेबल ऑफ, वर्दी ऑफ। हमारे टाउन की कैसी है सबसे बड़ी, तो ओल्डेस्ट होना चाहिए, एल्डेस्ट तो आप रिलेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि एज में कंपैरिजन के लिए ओल्डेस्ट। लेट अपने पीछे लेता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, लेट वर्ब होती है ना, और वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। और प्रेफर के पीछे मैंने अभी क्या बताया था आपको, प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, क्या लेते हैं अपने पीछे, टू लेते हैं। द थीफ हु हैड बीन एक्यूज्ड, एक्यूज के पीछे ऑफ प्रेपोजिशन आनी चाहिए, है ये रहा, एक्यूज ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, द स्टूडेंट हु यू वांट टू टीच इज वेरी पुअर, जिस विद्यार्थी
जिसको आप पढ़ाना चाहते हो वो बहुत गरीब है। तो इसका आंसर पता है क्या होगा? देखो, इस स्टूडेंट सब्जेक्ट की वर्ब तो ये हो गई, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सब्जेक्ट तो हमारे पास कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो होम, द स्टूडेंट होम यू वांट टू टीच इज वेरी पुअर। और ये मत कह देना फिर टीच का क्या है, टीच टू टीच तो नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट को सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। स्कॉफ के पीछे फिक्स प्रपोजिशन लगती है एट, स्कॉफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। हर्षा इज द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव हो गया ना, तो टॉलेस्ट के पीछे देन तो नहीं आ सकता फिर, ऑफ, जितने भी हैं उनमें से सबसे लंबा। इफ वाले क्लॉज में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशनल। द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ, दैट ऑफ इसलिए नहीं क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल है, तो प्लूरल का कंपैरिजन प्लूरल से। इन द जंगल दे एनकाउंटर्ड अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों के समूह को कहते हैं प्राइड। यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू में टू प्रेपोजिशन होती है और ये अपने पीछे लेगा जिरन, तो विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी, मुझे इंसल्ट करने के उद्देश्य से। 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए ना तो आप नाइदर लगा सकते, ना आइदर लगा सकते, ना बोथ लगा सकते, आप लगाओगे नन, बोथ भी दो के लिए आता है। पॉलिटिशियंस अलोंग विद द न्यूज़मैन इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि अलोंग विद में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा और फर्स्ट वाला सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा इज। वी आर डिस्कसिंग फॉर द सेम मैटर, डिस्कस अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लेट हिम एंड मी, लेट अपने पीछे ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट हिम एंड मी। आई विजिटेड माई फ्रेंड एट नाइट, फॉर नाइट नहीं होता, रात में बोलेंगे एट नाइट। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये मैंने अभी बताया ना, लुक फॉरवर्ड टू में टू प्रपोजिशन और फिर आगे जिरंड क्योंकि फ्रेजल वर्ब। अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट विद प्लेजर, प्लेजर किसी का खुशी से इंतजार करना। हर पेंटिंग्स आर वे बेटर, बेटर के पीछे देन। बाय, बाय होता है प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के पीछे लगेगा होम, तो बाय होम वॉज द विंडो ब्रोकन, किसके द्वारा विंडो तोड़ी गई। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 7 वंडर्स, तो सुपरलेटिव हो जाएगा 7 के लिए। ही इज फास्टर देन स्मार्टर ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पता है आपको, और क्वेश्चन आप देखने में आसान लगेगा। जब एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटी में कंपैरिजन करते हैं तो ER वाला फॉर्मूला नहीं लगता, मोर वाला फॉर्मूला लगता है। तो ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट, स्मार्ट होने से ज्यादा वो तेज है। दे नॉक्ड डाउन 10 हाउसेज, हाउसेज को गिराना पुल डाउन कहता है, डेमोलिश कहा जाता है, नॉक डाउन नहीं। हैरी इज द वन सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठे होने को इन कहते हैं। हर स्माइल इज सिमिलर टू, हर मदर नहीं, हर मदर्स, मदर की स्माइल से। वी ऑल शुड रेस्पेक्ट, वी मतलब दो से ज्यादा, तो वन अनदर, दो के लिए ईच अदर। कोप अप विद नहीं होता, फ्रेजल वर्ब क्या होती है हमारी? कोप विद होती है। डिस्पाइट अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। अनलेस वाले में ना तो डू नॉट लगा सकते, नॉट लगा सकते आप, जब नॉट नहीं लगा सकते तो दो ऑप्शन तो यहां से हटा दोगे, और विल भी नहीं लगा सकते क्योंकि कंडीशन को शो करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून, इट वॉज क्वाइट, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून, वो कह रहा है कि एक बहुत ही शांत दोपहर थी, लेकिन ये क्वाइट वाला ये तो एडवर्ब वाला क्वाइट है, हमें ये वाला क्वाइट चाहिए शांत वाला। द गर्ल फिल्ड द पिक्चर विद, फिल्ड समथिंग विद समथिंग, एक चीज को किसी दूसरी चीज से फिल करना, तो फिल्ड के साथ विद। रिया सिट्स राइट बिसाइड्स नहीं, बिसाइड, बिसाइड जस्ट मेरे, सिमोना के बगल में। देखो ये भी टू लेता है, ये भी टू लेता है, और टू वहां कहीं है नहीं तो बिसाइड ही आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गॉन तो हो ही नहीं सकता, हैज गॉन जा चुका है गोवा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर नहीं होगा, इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक है। कौन सा फ्लोर? सेकेंड फ्लोर पे। आई वॉज एंग्री एट माई सेल्फ नहीं, एंग्री विद माई सेल्फ, पर्सन के लिए एंग्री विद। आई एम बीन नहीं,
फॉर द पास्ट 10 ईयर का ना, तो आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। द बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो हैव, द बुक्स हैव बिकम इनॉर्मसली पॉपुलर, क्योंकि पॉपुलर एडजेक्टिव है तो हमें एडवर्ब भी चाहिए यहाँ पर। इसको लगाऊंगा तो यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि पॉपुलर से पहले एडवर्ब चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। आई डिड नॉट वॉन्ट हर टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाए। अच्छा, आई के साथ डज नहीं आ सकता, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, तो आई डिड नॉट वॉन्ट मतलब कहना चाह रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्या है, बाहर जाए। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई इज फेमस, फेमस फॉर समथिंग, तो सीधा हो जाएगा फेमस फॉर टेक्सटाइल। वाटर इज यूजिंग इन एवरी सेल, नहीं वाटर इज यूज्ड, पैसिव वॉइस, और क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है तो आर नहीं आएगा। When it comes to love of sports, जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो he takes off his father, नहीं नहीं नहीं, he take after का मतलब है रिजेंबल, उसकी सारी हरकतें उसके फादर के जैसी हैं। ठीक है, इट गिव्स हिम सम, नहीं 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 नहीं, इट तो है ही नहीं, गिव हिम सम ऑरेंज जूस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, तो ये कहां से आ गया? अच्छा सॉरी, सही है सही है, सब्जेक्ट है ना ये, आई, तो आई अपने पीछे ऐसे ही ऐसे लेगा नहीं, थर्ड फॉर्म आती नहीं। आई गेव हिम एनी जूस होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव में आता है एनी, तो आई गेव हिम सम जूस, मैंने उसको कुछ जूस दिया, ये सम और एनी के ऊपर था क्वेश्चन। प्लीज सेंड द लेटर, बताना इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता है इसका आप आंसर क्या लगाओगे, एट लगाओगे ज्यादातर, या ऑन लगाओ, गलत, टू आएगा इसका आंसर। प्लीज सेंड द लेटर टू द एड्रेस गिवन बिलो, जो एड्रेस दिया उस पर, सेंड समथिंग टू एन एड्रेस होता है ना कि एट या ऑन। पूरा फ्रेज सुन लेना लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि तुम सर्च मारोगे और वहां फिर उल्टा सीधा निकलेगा। सेंड समथिंग टू एन एड्रेस, ठीक है। नाइदर प्रिया नॉर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप, सही है, प्रिया रश्मि के हिसाब से सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा ए, नो इंप्रूवमेंट। एनिमीज हैव क्रॉस, नहीं हैज हैव के पीछे थर्ड फॉर्म आएगा, हैव क्रॉस्ड। Peterkin readjusted his hat and soon was listening to the conversation with so much interest as I was. With as much interest as I was. ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो मैं सो का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एज का करूंगा, तो नो इंप्रूवमेंट होगा कि वो सुन रहा था कन्वर्सेशन को विद एज, उतने ही इंटरेस्ट से जितना कि मेरे अंदर था। वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days, पीरियड ऑफ टाइम है 5 days, तो फॉर। द टिन रूफ हाउस गेव अप ड्यूरिंग, नहीं गेव वे का मतलब होता है कोलैप्स, गिव अप तो कोई काम करते हुए बंद कर देना, जैसे स्मोकिंग को गिव अप कर देते हैं, है ना, और गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स। ठीक, बाकी गिव अवे तो आप सुनते ही हो, टीचर्स गिव अवे करते हैं बुक्स का डिस्ट्रीब्यूट करना। ही इज बेंट अपॉन हार्मिंग, ठीक है जी, बेंट अपॉन, अपॉन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अपने पीछे जिरेंड, और बेंट अपॉन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प कर लेना। I couldn't understand why he was so angry with, पर्सन के साथ नाराज होना, with a view to प्लस ing, with a view to एक फ्रेज है इसमें टू प्रपोजिशन और प्रपोजिशन प्लस जिरेंड। सेक्रेटरी हैज फेवर वर्क है तो फिर आ जाएगा लेस, क्योंकि फेवर आता है प्लूरल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए लेस, और वहां पर आपने देखा कि यहां पर कंपैरिजन चल रहा है तो इसीलिए मैं लीस्ट और लोअर वर्क तो वैसे भी गलत है। आई डिसाइडेड टू टेक मैटर, इन्फिनेटिव टू प्लस वी1, अब ये नहीं भैया यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट में टू प्लस वी1 ही रहता है, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट, सो का पेयर दैट से बनेगा, ये रहा, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि, अब तुम ये भी कह सकते हो कि टू का पेयर टू से, बट यहाँ क्लॉज भी तो है ना, टू का पेयर टू, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ तो क्लॉज दे रखा है, क्लॉज दैट के पीछे ही आता है। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन माइंड में हो जानी चाहिए आपके।
वाई आर यू लुकिंग अपॉन हेयर इन द पार्क, नहीं, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, क्या सर्च कर रहे हो, लुक फॉर मतलब सर्च। मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन, तो एप्पल्स तो प्लूरल है तो वर रोटन। आई विश, विश मतलब इमेजिनरी, तो इमेजिनरी आई विश आई हैड कम एन आवर अर्लियर, क्योंकि कम थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ ही थर्ड फॉर्म आएगा, और अनरियल में पास्ट फॉर्म आएगी। वर कम मत कर देना, वो वर तो इमेजिनरी स्टेटस में आता है। आई आस्क्ड राहुल, आस्क्ड के पीछे दैट नहीं आएगा, ठीक है, यहां भी दैट है, और रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो फिर हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट, फिर वो बाद में वर्ब आएगी, ये बैठेगा। ही वॉज ब्रॉट अबाउट बाय हिज, नहीं, ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब पालन पोषण करना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर है तो आर तो होगा नहीं, इज होगा, और डिलीवर किसी के द्वारा किया जाएगा, तो फिर तो नो इंप्रूवमेंट होगा, ये बैठेगा। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू गो, देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, एडवाइज आ गया ना यहाँ पे, तो डू नॉट से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, और टू प्लस वी वन के बीच में कभी भी नॉट नहीं आता, तो इसलिए नॉट टू गो बैठेगा, सी। सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हेयर फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब जानते हो क्या होता है, टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, यानी कि क्या हो जाना, एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाना, ये कहलाता है टेकन अबैक। फिनिश। तो 225 क्वेश्चंस थे आपके जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एक आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्लास इससे पहले भी हो गया था, 2 क्लास सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थे। अब जो तीसरा क्लास है वो हम चलेंगे वोकैबुलरी की तरफ, ठीक। और एक एक क्लास आपकी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रहेगी। तो अगर आप पहले वोकैबुलरी चाहते हैं या पहले एक्टिव पैसिव या पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल देंगे नीचे, उसी के ऊपर आपकी क्लास करवाई जाएगी, ठीक है भाई। क्योंकि सीजीएल वालों के 3 से 4 क्वेश्चन एक एक के, और सीपीओ वालों के तो भाई भर भर के आने, 20-20 एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना है, ठीक है। बाकी आप वो कैब पहले चाहेंगे वो कैब ले लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट की एक एक क्लास पहले हो जाए तो वो पहले ले लेंगे, ठीक। खैर सीपी वालों का तो अभी यही नहीं पता चल रहा कब देने वाला है वो एग्ज़ाम, बट स्टिल एज यू विश, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन जय हिंद।